like when you are submitting CV to any of the manager in any of the organization, they people usually don't see on the same day, and in the when there is a requirement, when they start finding, they are unable to find the right candidate resume, because name, the first thing is the name that you send on there, maybe he not remember, or maybe when he is searching could not have the right spelling, so again he unable to find that correct resume, and people thinking that they are not being called. So I am suggesting to everyone, सुनील वेलकम, वेरी वेरी वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि जब आप रिज्यूम किसी को भेजते हैं तो उसमें रिज्यूम का जो हेडिंग है जो आप भेजते हैं, उसमें हेडिंग में आप लिखें कि अपना नाम लिखें, साथ में डिपार्टमेंट या जो आपकी स्पेशलिटी है, जैसे कि सुनील जी हैं तो इनकी स्पेशलिटी है कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर हैं, तो आप लिखें कि सुनील इंजेक्शन मोल्डिंग IM, या सुनील _ हस्की, या और भी जैसे ब्लो मोल्डिंग जानते हैं तो आप IM _ BM ब्लो मोल्डिंग ऐसे लिखें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं सर्च करूं रिज्यूम को तो मुझे आपकी रिज्यूम मिले, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम भेजते हैं तो उनको ये रिज्यूम मिले, उनको ये पता चले कि हाँ हम करेक्टली कर रहे हैं, और ये हम फिर आदमी को याद आ जाता है कि हाँ इसने हमें अप्लाई किया था, इसने हमसे बात की थी, तो हमें इसके लिए सोचना चाहिए। ओके, एक तो ये पहली बात हुई कि रिज्यूम जो भेजें उसमें नाम, जो वर्ड फाइल भेजें या PDF भेजें तो उसका नाम इस तरह से रखें ताकि जब हम स्टोर करें तो दोबारा उसको रिकलेक्ट हम कर सकें। दूसरा ये है कि जो भी टॉपिक आपने रिज्यूम में लिखी है, कोशिश कीजिए कि रिपीट नहीं करें एक ही बात को 2-3 दफ़ा, क्योंकि उससे रिज्यूम पढ़ने वाला बोर हो जाता है और उसे लगता है कि हाँ यार इसकी इतनी तो काबिलियत है, चलो ठीक है। उसके बाद ये है कि रिपोर्टिंग ओनली टू द लास्ट जॉब। बहुत सारे लोग करते ये हैं कि जैसे उन्होंने 4 नौकरी की है, 4 जॉब किया है, तो चारों जॉब के बारे में वो लिख देते हैं कि यार रिपोर्ट किया था, और ये हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर लाइक CEO, लाइक जनरल मैनेजर या फिर प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो हर मेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, या मैनेजर हैं तो किसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, CV को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आखिरी जिस जॉब में अभी करेंटली हैं उसके रिपोर्टिंग मैनेजर को हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, कभी ऐसे कभी ज़रूरत पड़ता नहीं है, बट अगर कभी पड़े तो उनसे कोई पूछताछ हो सकती है या इंफॉर्मेशन अपडेशन कुछ ले सकते हैं। तो सिर्फ लास्ट जॉब का ही आप रिपोर्टिंग मैनेजर मेंशन करें, जिस किसी का भी करें। उसके बाद है कि व्हाट्सअप मैसेज पे जब आप फॉलोअप करते हैं रिज्यूम भेजने के बाद, तो वो एक कंसाइज भेजें। मतलब ऐसे लोग करते ही हैं, मुझे ऐसे करता है कि दिन में 10-20 मैसेज भेज देता है, एक बार गुड मॉर्निंग, एक बार सर कैसे हैं आप, मेरे CV का क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आपके CV इतना याद रहेगा ये ज़रूरी नहीं है कि CV याद रहे, क्योंकि लोग जो भी प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो किसी और काम में बिजी रहते हैं, या जो भी रिक्रूटर हैं वो किसी और काम में बिजी रहते हैं। तो कंसाइजली मैसेज भेजें, एक मैसेज भेजें, मैक्सिमम 2 भेजें, और उसमें लिखें कि मैं फलाना हूं और इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसकी कोई अपडेट है क्या। इतना ही कंसाइजली आप लिखेंगे तो ये हम आंसर उसका ज़रूर करेंगे, इफ़ दे आर विलिंग टू डू दैट। अगर उनको नहीं जवाब देना है तो वो 4 मैसेज का भी नहीं देंगे, लेकिन अगर एक मैसेज भेजा आपने तो उसका जवाब वो आपको देंगे। उसके बाद ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट का रिज्यूम मैं पिछले वीक पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल में जॉब चेंज किया है। एक रिज्यूम मेरे पास ऐसे था कि जो 6 महीने में ही जॉब चेंज किया है। तो ये एक बैड इंफॉर्मेशन जाता है एम्प्लॉयर के लिए, उनको लगता है कि ये लोग जो है ना ये टिकने वाला आदमी नहीं है। इन दैट केस वो उनको ऑलरेडी छांट देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्योंकि नॉलेज एक जैसा ही है आपका, दूसरे कंपनी में भी जा रहे हैं तो आप उसी तरह के सिमिलर काम कर रहे हैं, या 1-2 एडिशन है उसमें, तो उस इन्फॉर्मेशन, उस एक्सपीरियंस को आप निकाल दें। आप जितनी लंबी एक्सपीरियंस अगर एक कंपनी में देते हैं तो वो
एम्प्लॉयर के लिए इतना लॉयल माना जाता है और वो इतना अट्रैक्ट करता है उनको। इसलिए एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारी कंपनी में आपने काम किया है ये कोई मायने नहीं रखता, मायने आपकी स्किल रखती है कि आपने कौन कौन सी मशीन देखी है, कौन कौन सी चलाई है। इसलिए कंपनी का नाम उतना ही रखें आप। अगर आपको ज़रूरी लगे कि ये मशीन जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर आप उसमें उसमें जोड़ दें, अदरवाइज उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सतीश की हाल चाल हो, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन केलों से। उसके बाद ये है कि सभी सीवी में, जितनी भी सीवी मैंने अभी देखी है, सभी सीवी में करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ रहता है। अब करियर ऑब्जेक्टिव का कोई खास मीनिंग नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, खास करके जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूं तो मेरे लिए करियर ऑब्जेक्टिव कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। वो इसलिए कि मुझे बिल्कुल पता है कि कौन से सुपरवाइज़र या कौन से मैनेजर क्या बनना चाहते हैं। उसके बदले करियर ऑब्जेक्टिव के बदले आप चाहें तो करियर साइनोप्सिस लिखें। साइनोप्सिस का मतलब यह है कि आपने कहाँ से जॉब शुरू किया है और आप कितना तक कर पाए हैं, यानी 3-4 साल का एक पैराग्राफ में अगर कोई समरी ब्यूटीफुली अगर प्रिपेयर हो सके तो करियर साइनोप्सिस लिखें कि आपकी ये नॉलेज है और आपकी ये एक्सपीरियंस है। उसका एक छोटा सा एक पैराग्राफ में अगर आप समरी समराइज करें तो वो अच्छा लगता है पढ़ने में भी, और वो उनके एम्प्लॉयर के लिए ये जानना यूजफुल है, वो जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा जो लोग भी जो कुछ पूछना चाहते हैं वो हमसे आप ज़रूर पूछें, और जब भी पूछें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कोशिश ये करूँगा अभी कि जैसे जैसे क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का काम पहले मैं कभी करता नहीं था। पहले ये था कि जी सुनील सर, थैंक यू। तो ये पहले रिक्रूटमेंट का मैं काम करता नहीं था, क्योंकि पिछले वाली कंपनी में जब मैं था तो वहाँ पे एचआर मुझे 5-10 रिज्यूम सेलेक्ट करके भेजते थे, और ठीक से बउआ, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे बहुत सारे सीवी मैं देखता था और मैं कहता था कि यार ये कोई सीवी काम का नहीं है, सो दूसरा भेजिए। तो मुझे अब जाके बंटी की हालचाल हो बउआ, 600 बढ़िया। तो ये जो है ना, अब जब मुझे डायरेक्टली मेरे पास सीवी आ रहे हैं तो मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो क्या रहा था, कि क्यों लोग बार बार सीवी गलत भेजते थे। क्योंकि जो सीवी का नाम तो होता था वो इस तरह का होता था कि लोग अपनी मेमोरी के हिसाब से रखते थे, उसको सर्च करने का सही टूल्स नहीं होता था। और टूल्स में यही चीज़ है कि नाम जो आप भेजते थे, क्योंकि जनरली लोग भेज देते हैं रिज्यूम या भेज देते हैं सीवी, तो इससे पता नहीं चलता है। इसलिए आप सीवी ज़रूर अच्छे से लिखें। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एवॉइड करें। हाँ, ये सुनील जी, ये बात आप सही करें कि रिक्रूटर ऑलवेज कहता है कि पूछता है कि आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये बात बताएं उनको कि आप बेटर प्रोस्पेक्टस के लिए जॉब चेंज करना चाहते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबके लिए ज़रूरी है कि लोग तरक्की करना चाहते हैं। दूसरा, अगर जिस प्लांट के आप हैं उस प्लांट के बारे में इंटरव्यू में मेरी एडवाइस है कि कभी भी आप कोई बुराई नहीं करें, क्योंकि बुराई मतलब जिसकी कंपनी में आप जाएंगे उसमें थोड़ी बहुत मतलब खराबी रहती है, ऊंच नीच रहती है, सब जगह रहती है। तो जो इन्वायरमेंट या बॉस, इसके बारे में आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, कि ये बात ना करें कि वहाँ का माहौल ख़राब है या वहाँ पे कोई ख़ास कम्युनिटी है किसी कंट्री का, या किसी इंडिया में ही किसी लोगों का कि उनका वर्चस्व है, बोलबाला है, इसके लिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। ये कोई राइट ना ही रीज़न होता है, ना कोई राइट ये बोलने की चीज़ है, तो वो ना बोलें, बल्कि यही बताएं कि बेटर प्रोस्पेक्टस हमारी, अभी हम यंग एज हैं और हम चाहेंगे कि हम जितनी जल्दी हम तरक्की करें, और तरक्की करने के लिए जो लोग जॉब चेंज करना ज़रूरी भी है, नए आइडिया लेने के लिए, नई पोजीशन देखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जॉब चेंज करें। हाँ, तो आखिरी में मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो जॉब की बात होती है ना, तो आप रिज्यूम में या उसके कवर लेटर जो आप लिखते हैं उसमें जितनी हो सके कोशिश कीजिए कि जेनरिक वर्ड अवॉइड करें। जैसे कि अभी मैंने कल मैंने 5-7 रिज्यूम पढ़ रहे थे, उसमें हर जगह प्रोडक्शन लिखा हुआ है। आप प्रोडक्शन का जो वर्ड है वो कुछ इस तरह का
कुछ भी कोई भी प्रोड्यूस करता है तो उसका मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर है। ये एग्जैक्टली कुछ भी इंडिकेट नहीं करता कि प्रोडक्शन मैनेजर का क्या मतलब है। तो आप लोगों से यही एडवाइस है कि प्रोडक्शन मैनेजर लिखने के बजाय आप लिखें कि इंजेक्शन मोल्डिंग मैनेजर हैं या ब्लो मोल्डिंग मैनेजर हैं, या आप ऐसे लिखें कि पैकेजिंग मैनेजर है, रिफाइनरी मैनेजर है। यानी जितनी स्पेसिफिक आप यूज कर सकते हैं, रिक्रूटर आपके सीवी को उतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा और पढ़ पाएगा। जी, और किसी को कुछ पूछना हो तो वो हमें पूछें। और इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज वेडनेसडे है, इफ रिक्रूटर आस्किंग व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी जो करंट सैलरी है, हाँ करंट सैलरी आप जरूर सीवी में मेंशन करें। अगर आपने करंट सैलरी मेंशन नहीं किया है तो यूजुअली एचआर उसको फॉरवर्ड नहीं करता किसी, मतलब जो जीएम है या मैनेजर हैं या जो भी बड़े लोग हैं उनको यूजुअली रेफर नहीं करते। तो एक्सपेक्टेशन आप अपने हिसाब से जितना बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन एक मार्केट ट्रेंड है, सब जगह है। आप दूसरे से पता कर सकते हैं कि इंडिया में किसी सुपरवाइजर की कितनी होती है या मैनेजर की कितनी होती है सैलरी, तो उसमें आप आगे पीछे थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। इफ़ द रिक्रूटर आस्क देन यू कैन लीव योर कंपनी टू, फिर से लिखा बंटी, हाँ, इफ द रिक्रूटर आस्क देन यू कैन लीव योर कंपनी टू फॉर योर एम्बिशन, वाई शुड वी हायर यू इन दैट केस। ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, क्योंकि ये बात जो आपकी इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन्हें भी पता है कि एम्बिशस आदमी आगे रुकेगा और आगे जाएगा। उनको ये भी पता है कि जितना दिन नहीं रहेगा उतने दिन में ये काम कर देगा। जैसे कि पिछली बार मैं इंटरव्यू ले रहा था ऑपरेटर के लिए, और हमारे पास लगभग 30 सीवी आए थे और 30 के 30 बीटेक थे। उनको जब मैं हायर कर रहा था तो मुझे ये पता था कि ये लोग 2 साल 3 साल से ज़्यादा रुकेंगे नहीं, लेकिन जो रुकेंगे वो सुपरवाइजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, और जो नहीं रुकेंगे वो उन 2 साल में भी कम काम नहीं करेंगे। वो 2 साल में उतने दे पाएंगे जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये वो जल्दी लर्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन जब आप पूछें कि हम आपको छोड़ देंगे, तो आप जनरली अवॉइड करें, उनको ये बताएं कि सर ये सब जगह का प्रैक्टिस है कि हम जॉब चेंज करते हैं तो प्रोग्रेस के लिए ही करते हैं, और अगर नहीं होगा तो कोई भी छोड़ेगा। इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसमें शर्माने वाली बात है। यूजुअली हाँ ये है कि ये तब होता है, ये तब क्रिटिकल हो जाता है जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं और आप छोटे पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, या आप मास्टर डिग्री आपके पास है, आप छोटे पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय ये मैनेज करें कि सर मैक्सिमम ये है कि इतने दिनों तक मैंने काम किया पिछले कंपनी में, और ये रिकॉर्ड इतना मेरा ख़राब नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी जॉब चेंज करता हूँ। जल्दी जल्दी जॉब चेंज करने का मतलब है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने वो पोजीशन बना नहीं पाया कि आप रुक सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन कोई मतलब एक विनम्रता के साथ इसको अवॉइड करें, इनको बता दें कि सर तरक्की के लिए तो हर कोई छोड़ता है ना, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूँ कि मैं ही छोड़ रहा हूँ। जी, और कुछ पूछना चाहें? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया तो अगर किसी क्वेश्चन रह गया है तो जैसे आज वेडनेसडे है ना, तो मैंने वेडनेसडे को आप लोग टाइम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कितने बजे मैं रखूं, क्योंकि मेरे लिए सुबह शाम दोनों टाइम में फ्री रहता हूं। मैं सुबह मैं इंडिया के टाइम से 8 बजे 8:30 बजे कर सकता हूं। सुनील जी थैंक यू, ऑलमोस्ट ऑल क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई रहेगा तो नेक्स्ट वेडनेसडे को भी हम इसी टाइम में आएंगे, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया वो लोग इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये सीवी को जब मैं सेलेक्ट कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे यूजुअली बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे सीवी सेलेक्ट करें, क्योंकि पढ़ता हूँ आधे के बाद पता चलता है कि नहीं ये हमारे के लिए नहीं था, ये किसी और जगह के लिए था। तो उस तरह से आप नेक्स्ट फॉरवर्ड करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद, बाय बाय।